तो मुझे कुत्ता के थरिया में खिलाइएगा। देते जोगी पूरे हिंदुस्तान को तोड़ के फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। राम लक्ष्मण ने जन्म लिया और वही द्वापर में बलराम और कृष्ण का जन्म लिया और वही आज कलयुग में मोदी योगी जी का जन्म हुआ। आज मस्जिद को तोड़ के फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। मैं बिहार का निवासी हूँ, अयोध्या में 1965 से रहता हूँ। समझ रहे हैं? बिहार में कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार में जक्खनपुर थाना के पास हमारा घर है, अपना देवी स्थान के पास रामनगर बंगाली टोला में। मैं अयोध्या में 1965 से अयोध्या में रहता हूँ। भगवान श्री राम ने मुझे, हमारे पिता को, हमारे माता को, सबको बुला लिया, सपने में दिया कि चलो अयोध्या में तुम लोग रहो, वहाँ भगवान की भक्ति करना, वहाँ रहना और कार सेवा भी करना और धर्म का काम भी करना। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने 1965 से अयोध्या में काम आपके पिताजी ही यहाँ पे आए हुए थे? यहाँ पे कोई व्यवसाय वगैरह करने आए होंगे? नहीं, ऐसे घूमने टहलने आए थे। तो हम लोगों का दिल मतलब भाव हो गया कि मतलब यहाँ राम की नगरी है, यहाँ अच्छा लग रहा है, तो यहीं पे हम लोग बस गए। तो बहुत सारी चीज़ें बदलते हुए अयोध्या में आप देखे होइएगा 1965 से। अब मैं थोड़ा सा एक भगवान का भक्ति सुना करके तब आगे का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। या चरित जो गावी हरित पद पावे ते पर है न भाव कृपा। आज भगवान विष्णु जो है, देवता लोग खुश हैं। क्यों खुश हैं? कि वहाँ पर जब मंथन हुआ था तो सारे देवताओं ने कहा कि किसी को धरती पर मानव रूप के अवतार में भेजो। तो जब वहाँ जब सभी लोगों को भेजा तो बोला कि मानव रूप में बना के भेजना चाहिए। तो एक को तो मोदी को भेज दिया गुजरात में, ये राम का अवतार है। मोदी जो है राम का अवतार है और जो जोगी है ये लक्ष्मण जी का अवतार है। ये दोनों वही त्रेता युग में राम लक्ष्मण ने जन्म लिया और वही द्वापर में बलराम और कृष्ण का जन्म लिया और वही आज कलयुग में मोदी योगी जी का जन्म हुआ। आज जो है ये जो आज राम का मंदिर बना हुआ है, ये मोदी और जोगी वही राम लक्ष्मण ने अपना बनवाया और वही दीप उत्सव मना रहा है। और आने वाले समय में दीप उत्सव हमेशा रहेगा और हमेशा रहता रहेगा। मैं जब भगवान ने रामचंद्र जी में एक सपने में कहा कि चलो तुम कार सेवा करने, जब वहाँ जब मंदिर टूट गया और एक दिन सपने में सरजू मैया में मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम जाओ, तुम्हें गोली नहीं लगेगा, तुम कार सेवा करो। मैंने कार सेवा वो तो जोगी और मोदी से जानते क्या गलती हुआ? पहला मोदी जी ने कहा कि स्वस्थ गंगा, तो कोई तो सरजू माता को मिठाई नहीं खिलाता है। माता द्वापर से त्रेता युग से भूखे प्यासे बैठी हुए, कोई नहीं खिलाता है, कभी कोई मिठाई नहीं खिलाता है, न रसगुल्ला में छेना कोई नहीं खिलाता है माता को। माता आज रो रही है। तो आज मोदी जोगी जो है राम मंदिर बना दिया तो थोड़ा तो उनको तो खुशी आ गया, मर्द और थोड़ा सा ये कष्ट हुआ। गए थे? हाँ, मैं मस्जिद मतलब जब हमारे सरजू मैया ने कहा कि हमारे राम लला का घर तोड़ दिया, बाबर ने तोड़ दिया था, तब सरजू माँ को दर्द हुआ कि तब लल्ला को बुलाया कि जाओ तुम भी जाओ और मोदी जी की और जोगी जी तो राम लक्ष्मण है, तुम लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पर गए और सब कल्याण सिंह भी थे, सभी लोग थे। तो वहाँ पर जो है मस्जिद को तोड़ के फिर मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। और आने वाले समय में जो हमारा जो हम लोगों ने ज़बरदस्ती वस्तु नहीं कब्जा किया, हमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि जाइए आप राम मंदिर का निर्माण करिए, धर्म की स्थापना करिए। तो आज जो है जोगी मोदी जो है यो कानून जो बनाया गया है, संविधान बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, उसी द्वारा जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और आने वाले समय में हम काशी को भी लेंगे, मथुरा को भी लेंगे। मथुरा काशी हमारा बाकी है, प्रयास जारी रहेगा। प्रयास हमारा पूरा जारी रहेगा, क्योंकि जब हमारे साथ राम है और लक्ष्मण हनुमान सब आ गए तो किस बात की डर है। तो राम लक्ष्मण आप बोलते हैं मोदी और योगी जी को, और फैजाबाद में अयोध्या से लल्लू सिंह को हरा देते हैं आप लोग। मेरी बात को सुनिए, रामचंद्र जी जानते थे भगवान कि अगर लक्ष्मण बैर नहीं खाएगा तो उसको बाण लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान विष्णु जानते थे कि अगर मोदी और जोगी एक भी अगर गलती कहीं हुआ तो जो है इसका सरकार चली जाएगी। तो जोगी और मोदी से जानते क्या गलती हुआ? पहला मोदी जी ने कहा कि स्वस्थ गंगा, तो कोई तो सरजू माता को मिठाई नहीं खिलाता है। माता द्वापर से त्रेता युग से भूखे प्यासे बैठी हुए, कोई नहीं खिलाता है, कभी कोई मिठाई नहीं खिलाता है, न रसगुल्ला में छेना कोई नहीं खिलाता है माता को। माता आज रो रही है। तो आज मोदी जोगी जो है राम मंदिर बना दिया तो थोड़ा तो उनको तो खुशी आ गया, मर्द और थोड़ा सा ये कष्ट हुआ कि जो यहाँ का जनता का पैसा था सहारा इंडिया का, तो गवर्नमेंट ने
रोक लिया। तो इससे ये भी थोड़ा सा योगी मोदी से गलती हुआ है कि अगर ये जनता का पैसा सहारा को वापस कर देते हैं तो जान लीजिए कि इनको कोई नहीं हरा सकता है। और रही बात, जब कोरोना आया था तो इन्होंने वैक्सीन दिया फ्री। ये देवताओं का आदेश था कि आप किसी को मरने मत दीजिए, मगर जो मरे हैं धर्मात्मा नहीं मरे हैं, कुकर्मी लोग मरे हैं, अधर्मी लोग मरे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? इसमें भगवान किसी को मारे नहीं है। ये तो कोरोना वायरस रामायण में लिखा हुआ है। नहीं, ये आप कैसे बोल सकते हैं कि कुकर्मी ही मरे हैं? इसमें वैक्सीन दिया गया है और वैक्सीन मतलब वैक्सीन के साथ में राम भक्ति भी दिया गया है। क्या कहें कि राम नाम तो बोल रहा है कि जो वैक्सीन लिया सबको तो हार्ट अटैक आ रहा है। कुछ नहीं हार्ट अटैक आया है महाराज, रुपया के हार्ट अटैक हुआ। रुपया जिसका सहारा में पैसा चला गया, किसी का 20 लाख गया, किसी का 10 लाख रुपया गया, तो वही तो हार्ट अटैक है। वही हारने का कारण है जोगी का अयोध्या से। और आज पैसा दे दे जोगी, पूरे हिंदुस्तान कौन सा पैसा मांग रहा है? सहारा इंडिया का जितना गरीब का है पैसा सबको वापस कर दीजिए। अगर न जीत जाए तो मुझे कुत्ता के थरिया में खिलाइएगा। तो योगी जी का सहारा इंडिया थोड़ी है। गवर्नमेंट तो पास करता है कोई भी ये जो आप चला रहे हैं ये चैनल, तो गवर्नमेंट आदेश किया है। गवर्नमेंट ध्यान दे सकती है, जनता को हाँ, उस तो दे सकती है। तो मैं यही योगी जी और मोदी जी से आह्वान करता हूँ कि जनता का पैसा उस पर तो बात चल रही है, जल्द से जल्द दिलाइए। अगर चुनाव जीतना है तो, अगर हारना है तो फिर अब आप जाइए। अयोध्या के बारे में बताइए कि पहले से श्रद्धालुओं में ज़्यादा भीड़ है या पहले से कुछ कम है चुनाव के बाद से? भैया देखिए, जब से 22 जनवरी में राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से देवता खुश हैं और भीड़ भी बहुत चलता है, क्योंकि यहाँ जितना बेरोजगार थे सब रोजगार हो गए, सब रोजगार कर रहे हैं। एक चंदन लगाने वाला 1500 रुपया कमा लेता है और यहाँ पर हर आदमी पैसा कमा रहा है। कोई भूखा, राम जी किसी को अपना भूखा नहीं रखने देते हैं। क्या कहे कि रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, सीताराम भज प्यारे सीताराम, भीड़ परी भक्तों ने पुकारा, कष्ट हर प्रभु आप हमारा, तब दशरथ के घर प्रगटे राम पति तपावन। कल योगी जी आए थे, गए थे मिलने? हम योगी जी से मिलके आए कल दीपोत्सव देखे थे। और क्या दीपोत्सव दिया योगी जी ने, जो ये सबको जो सौगात दिया है, ये राम जी को हमको क्या चाहिए? क्या क्या सौगात दिया? सौगात हमारे राम लला को दीप आरती से आरती हुआ और सभी को और क्या मिल रहा है? 5 किलो राशन मिल रहा है। 5 साल तक योगी जी देने वाले हैं। ये काबे किया कि योगी जी 5 साल तक राशन देंगे। आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, हर कुछ बना रहे हैं गरीबों के लिए। मगर एक थोड़ा सा हमको यही कष्ट हुआ है कि जनता का पैसा सहारा इंडिया का दे दे तो जान लीजिए कि बहुत बड़ा पुण्य पाएंगे। क्योंकि जो राष्ट्र के संपत्ति जो था, ये राष्ट्र की संपत्ति है, समझ लीजिए। ये जनता एक भगवान है, तो भगवान का पैसा रोके हुए हैं। ये सब बिल्डिंग काफ़ी पुराना लग रहा है। ये सब बाबर के राज के बनाए हुए, आज के नहीं है। ये बाबर जब आक्रमण किया था, ये कई हजार बरस पुराना मकान, आज का नहीं है। बाबर ही बनाया। हाँ, ये सब बाबर का। अयोध्या में आधा मकान बाबर ने मतलब अपना कब्जा करके अपना बनाना चाहता, मगर हमारे सनातन धर्म ने इन लोगों को कब्जा नहीं करने के दिया। मतलब बाबर मुसलमानों को भगा दिया, यहाँ से बाबर को भगा दिया। तो अब जब तक योगी जी और मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक कोई सनातन को आंख नहीं दिखा सकता है, क्योंकि एक का सीना 56 इंच का है और एक का दिमाग है 5000 कोस तक उसका दिमाग रखता है। क्योंकि आने वाले समय में प्रधानमंत्री का योगी जी ही बनेगा और कोई नहीं बनेगा। सब लोग हार जाएंगे, कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि वो हनुमान और राम उनके अंदर में है, योगी के अंदर में है। और योगी एक लक्ष्मण का अवतार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कल हमारा उनका मुलाकात। ये अभी आज दीपावली का दिन है, तो आज भी कुछ विशेष प्रोग्राम है अयोध्या में? नहीं, कल दीपावली उन लोगों ने मनाकर चले गए। अब हम लोगों को कहे कि आप बढ़िया से घर में भगवान का पूजा करिए, दीपावली मनाइए, मिठाइयाँ खाइए, अपना भी खाइए और भगवान को भी खिलाइए, अपने अगल बगल पड़ोसी को भी खिलाइए, सबको खिलाइए। तो अयोध्या में दीपावली आज मनाया गया या कल? आज अयोध्या में मनाया जाएगा, क्योंकि देवता जो आज खुश है। आज फूल का बारिश होगा, शाम के अमृत का बारिश होगा,
शाम 7 बजे अमृत गिरेगा उस पर से, और जो पा जाएगा तो अमर हो जाएगा। आज लक्ष्मी का बारिश होगा, धन का बारिश होगा, रुपया का बारिश। किसी के पास भगवान अगर भक्ति है तो रुपया कमी नहीं है, अगर भक्ति नहीं है तो सब कुछ बेकार है, क्योंकि राम सब कुछ है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और राम नाम के दो अक्षर में 3 अक्षरों का समावेश है। रा से सूरज की शक्ति रखता है, आ से अग्नि की शक्ति रखता है, वहाँ से चंद्रमा की शक्ति रखता है। अर्थात राम नाम जापने से तीनों शक्तियों का महान तप प्राप्त होता है। सूरज ज्ञान को उत्पन्न करता है, अग्नि पाप का नाश करती है, जो चंद्रमा अमस्त प्रदान करता है। इस तरह के केवल एक राम नाम के द्वारा अनंत तप की प्राप्ति हो जाएगी। जो राम नाम की नगरी में रह रहा है, राम नाम जपते रहे, भगवान उसे कोई कमी नहीं करेगा। 1992 में जो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था, तो कार सेवक लोग इस साइड में भी आए होंगे। हाँ भैया, देखिए 1952 में जब हम लोगों ने वहाँ गए थे, तो ये मुलायम सिंह का जो मुलायम सिंह ने आदेश कर दिया कि गोली चला लो, तो ये गोली तो चलाने के लिए कह दिए, मगर गोली राम भक्तों पे नहीं चलाया उन्होंने। राम भक्तों पे तो चलाया, मगर राम के सीने में लगा। राम को दर्द हुआ, तो वहाँ एक 21 लोग के ब्रह्मांड के मालिक बैठे हुए, मतलब विष्णु से भी ऊपर है, उनको दर्द हुआ। तब उन्होंने आज जोगी और मोदी जी को भेजा कि जाओ, ये जो आज जोगी जो कर रहे हैं, जो पापियों का विनाश कर रहे हैं, मार रहे हैं, एनकाउंटर हो रहा है, ये सब लक्ष्मण जी का आदेश है, भगवान का रूप है। अभी बिल्डिंग का ऐसा स्थिति है, तो कभी ऐसा है कि डर लगता है? देखिए, ये भगवान की शक्ति है इसमें, और ये चाहे जितना भूकंप आवे, चाहे जितना आवे, ये कभी गिर नहीं सकता है। और ना ये हम लोगों को इसमें डर लगता है, क्योंकि इसमें राम जी कण कण में वास है। ये नीम का पेड़ जो देख रहे हैं, ये नीम, उधर भी चैनल करा दीजिए, ये नीम के पेड़ में ये नरसिंह भगवान का वास होता है। हमेशा रात के 12 बजे भगवान विष्णु स्वयं निकलते हैं बाल रूप में इसमें से। ये मंदिर है भगवान का, और इसमें भी भगवान वास करते हैं, क्योंकि नरसिंह भगवान और शीतला माता का वास होता है। हम लोगों का कभी कोई बीमार नहीं पड़ता है, न बच्चे कभी बीमार होते हैं। हमेशा सब अगल बगल लोग आते हैं पूजा करने हैं। तो मैं यही भगवान से, हमें यही जोगी जी से प्रार्थना करूँगा कि सहारा का पैसा दिलवा दे, और जो है अयोध्या में कहीं कहीं जो जहाँ सीता जी ने अग्नि परीक्षा लिया है, और कहीं सीता झील बना हुआ, इसको खोज करें कि कहाँ पर सीता जी ने अग्नि परीक्षा लिया था, धरती कहाँ फटी थी, इसको खोजें। वो तो वहाँ पे वाल्मीकि नगर है बिहार में, वहाँ पे अयोध्या में लवकुश और राम लवकुश जो है अयोध्या में तो आए थे, भजन अयोध्या में तो गाए थे। सीता ने अग्नि परीक्षा अयोध्या में तो दिया था कि वहाँ दिए थे, बताइए। वाल्मीकि नगर में जो बनाया गया है कुआं, जहाँ धरती फटा हुआ है, तो वाल्मीकि नगर में बताया जाता है। अयोध्या में हुआ है, सब कुछ अयोध्या में हुआ है। राम का जन्म हुआ है अयोध्या में। सीता जी ने रोटी पका करके अपने राम को खिलाते थे, अयोध्या में खिलाते थे, दूसरे जगह नहीं। वाल्मीकि नगर के बारे में जानता है? वाल्मीकि नगर हम तो गए नहीं भैया, मैं तो अयोध्या में आज से नहीं, बहुत बचपन से रहता हूँ। बिहार कभी जाना ना नहीं होता? बिहार कभी कभी जाते हैं, हमारे अगल बगल राजा बाजार पड़ता है, लालू जी के घर अगल बगल, कभी कभी वहाँ जाते तो हो जाता है मुलाकात। वोट यहाँ देते हैं या बिहार में? हम यहीं वोट देते हैं, हम यहीं के वोट वासी हो गए समझ लीजिए, और यहाँ अब रहेंगे, हमेशा रहेंगे, समझ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे रहते हैं, सरकार से कुछ आदेश वगैरह आया है इस सबको ठीक करने का? सरकार तो देख रही है, अब 2027 का 25 में चुनाव है कि 27 का चुनाव होने के बाद में उन्होंने कहा है कि सारे मंदिरों जितना है सभी मंदिरों को मरम्मत कराएंगे। पैसा स्वयं दे रही है गवर्नमेंट, सरकार जो है स्वयं दे रही बनवाने के लिए, कि आप इसका देखिए, कभी कभी 2.5 लाख रुपया दे रही गरीबों को बनवाने के लिए। तो कितने गरीब लोग तो समझ लीजिए कि वो बना के अपना रह रहे हैं। 5 किलो राशन दे रही है, कोई भूखा न मरने पावे। तो आदमी नहीं दे सकता है, ये विष्णु भगवान ही दे सकते हैं। जब आज जो मोदी जोगी जो है यही तो बांट रहे हैं राशन, वही मोदी जोगी राम का अवतार है, वही दे रहा है। तो सब राशन लेके ही खुश है कि और रोजगार भी चाहते हैं? बहुत लोग बोलते हैं कि रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार भी दे रहा है, कोई कमी नहीं कर रहा है, कोनो चीज़ में रोजगार भी दे रहा है। भाई देखिए, अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा, मन लगा के, तभी नौकरी पाइएगा। और सोचिए कि हम नकल करके पास हो जाए तो नहीं निकल पाएगा। अगर राम को दिल में बसाना है तभी रामायण याद होगा, नहीं तो
बेकार है। चंदन लगाने से राम नाम नहीं रुकता। राम को दिल में बसाइए, और जिस दिन दिल में बस जाएंगे राम ऑटोमेटिक आपके दिल में बस जाएंगे। ये मकान बहुत पुराना है ना, ये बताए ईटा तो- भी कुछ अलग अलग है, ये थोड़ा सब पता है दिखाइएगा तो, ईटा के बारे में। ये सब राजा दशरथ के ने बनवाया था पहले। राजा दशरथ अपने पुत्र त्रेता के, युग का है। हाँ त्रेता युग का है। तब न त्रेता युग में जब भगवान जब दशरथ क्या बताया आपको कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये कौन सा मंदिर है? ये भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम जी का मंदिर थोड़ा है। दिखाइएगा जाके देखिए इस मकान भगवान का राम जी स्थिति इसमें बात दिखाते करते हैं आप लोगों को सुनाते हैं। कितना साथ-साथ पुराना है। देखिए, भगवान भी बैठे हुए हैं साथ साथ। आइए देखते हैं, दिखाओ ऊपर साथ-साथ दिखाओ। बैठे हुए हैं, देखिए राम भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ऊपर का स्थिति दिखाओ मकान का। ये लोग इस अवस्था में, ये अयोध्या में बस राम मंदिर के बगल में ही ऐसे ही ये लोग रह रहे हैं, और गवर्नमेंट का यही गाइडलाइंस अभी तक मिला है कि सबको ठीक कर दिया जाएगा अगले चुनाव के बाद। चुनाव में जो मैं बता रहा हूँ कि राम नाम की महिमा अनंत है, इसका वर्णन सशस्त्र जिब्बा के शेषनाग भी नहीं कर सके। फिर अन्यों की तो बात कही नहीं जा सकती। राम शब्द बहुत बड़ा ताकत है इस राम में। राम का अगर नाम कोई ले ले तो समझ लीजिए वो तीनों लोग खुश हो जाता है, देवता लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और आने वाले समय में हमारा अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर रहेगा, और सुंदर हमेशा रहता है और रहेगा। अयोध्यावासी हर, ये कौन है? ये हमारी पोती है। और वो क्या नाम है तुम्हारा? बताओ बेटा। सृष्टि। एक भजन सुना दो, राम आएंगे तो आएंगे। सुनाओ, राम आएंगे तो आएंगे। राम आएंगे तो, वो वाला ना, हाँ कौन सुना दो? सुनाओ कोई, दूसरा वाला हाँ सुन। दूसरा सुना दो। सुनाओ सुना दो। अच्छे से सुनाओ, बैठ कर सुनाओ अच्छे से सुना दो। सुनाओ। हाथ दीजिए के सुना दो। सुनाओ सुनाओ। सुना कौन सा गाना था अभी? दो, याद रखो। आज पग पग वो नहीं, दूसरा वाला। आई है दिवाली, सुनो जी घर वाली, तेरी उम्र में तब आया है हर सजना मेरा, हर सजना मेरा। चलिए ठीक है, हमारा प्रयास कैसा लगा आप लोगों को, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।